हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य विश्वनाथ एंड यू आर वाचिंग योर अपना चैनल, प्यारा चैनल मेरिट यार्ड फिजिक्स, जहां हम फिजिक्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं यहां से और इसे फाइनली से यहां करते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका लेक्चर क्या है 3 है। उस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया जिसका ये कौन सा है, तीसरा लेक्चर है। पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़े हम लोग, तो पढ़े रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था, तो जब लाइट किसी सतह से टकरा कर लौटता है, जब लाइट किसी सरफेस से टकरा कर लौट जाए, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, थोड़ा सा पिछले वीडियो का याद ताजा कर लेते हैं। नहीं यही ना है, देखिए। और हाँ, जो लोग पहले से नहीं देखे हैं बाकी वीडियोस, 2 वीडियो जो है, तो वहां से देख कर आएंगे, ताकि स्टेप वाइज स्टेप क्या चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये पढ़ते हैं चलें। नहीं ये है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो फर्स्ट लेक्चर से देख कर आएंगे। और हाँ, नए जो हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करते ही आप हमारे इस मेरिट यार्ड का एक फैमिली मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, ये एक चैनल नहीं है, ये क्या है, एक परिवार है जहां पर मेंबर्स लगातार जुटते जा रहे हैं, जुट कर इस परिवार को क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। तो ठीक है, तो जैसे इंडिया में आप रहते हैं ना, तो इंडियंस कहते हैं, वैसे मेरिट यार्ड के साथ जैसे ही आप जुड़ते हैं आप मेरिट यार्डियन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मेरिट यार्डियन। ठीक है, तो बी अ ट्रू मेरिट यार्डियन, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर डालिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या चाहिए, ये जो लाइट आ रहा था सरफेस पर, इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट नहीं, ये क्या चीज, रिफ्लेक्टेड लाइट। याद आ रहा है, जो लोग देख लिए हैं पिछला वीडियो, रिफ्लेक्टेड लाइट एरे जो लिखना होगा आप लोग को, जो समझना होगा। ठीक, जिस पॉइंट पर ये आता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यही ना, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। पिछले वीडियो में शुरुआत में इंसिडेंट लिख दिए थे ना, और बोल भी दिए थे, लेकिन बाद में उसको तो हम सुधारे थे। आप लोग भी सुधार लिए ना, नहीं सुधारे तो सुधार लीजिएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लिखा गया था। अरे कोई बात नहीं, ये इतनी बड़ी दुनिया में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। ठीक ना, चलिए देखिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, और इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे जिसको क्या बोले थे, नॉर्मल। नहीं, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहला रहा था, और इसको क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको समझाया गया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या चीज, ऑल लाइन अ सेम प्लेन, सब क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, तो है। और जो सेकेंड रूल था वो क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, यह है। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखिए क्या चीज है ना, एक काम करते हैं, पहले हम लाइट को एक ऐसे सरफेस पर भेजेंगे जो बिल्कुल स्मूथ हो, क्या हो, चिकना हो, बिल्कुल, समझ गए ना। तब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, और फिर उसको रफ सरफेस पर भेजेंगे लाइट को, और फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसी दोनों के आधार पर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, इसके टाइप्स का, कि कितने तरह का होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, ये प्लेन स्मूथ है, स्मूथ चिकना है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चिकना परावर्तन सतह। ठीक ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इस पर जब हम लाइट बीम को भेज रहे हैं, ये पैरेलल लाइट बीम है, पैरेलल, तो देखिए क्या जी, जैसे आया वैसे रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इस तरह देखिए, जैसे पैरेलल है तो सब के सब बाद में भी क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल, मार्कर गिर गया था। ठीक है, ये जब चिकने सतह से होगा देखेंगे कि इस तरह से जैसे आया वैसे ही क्या रिफ्लेक्ट करता है, पैरेलल है तो पैरेलल ही जाता है। ये ऐसा अगर रिफ्लेक्शन है, मतलब अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी चिकने सतह से होता है तो इसी रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं, जानते हैं क्या चीज, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। यदि प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने सतह से होता है तो वह परावर्तन कैसा कहलाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, वही अगर खुरदरे सरफेस देखिए, तो लाइट आएगा, लाइट आएगा, लाइट आएगा, ठीक है, और ये किधर जाएगा,
तो ये डिफरेंट नहीं है कि जैसे पैरेलल आया था तो पैरेलल ही जाएगा, कैसे भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ सरफेस क्या है, खुरदरा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। ठीक है, अनियमित परावर्तन। ठीक है, विसरित परावर्तन भी इसको बोलते हैं। क्लियर है ये, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, अगर स्मूथ सरफेस से होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होगा तो कौन सा रिफ्लेक्शन, रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होगा तो कैसा रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है दो तरह का हमारे पास हुआ, कौन कौन, रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, समझ गए होंगे रेगुलर का मीनिंग, इरेगुलर का मीनिंग। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखे हम लोग। इस वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं जाएगा, ये छोटा वीडियो है लेकिन टॉपिक कमाल का है। ठीक है, छोटा हो या बड़ा, आपका टारगेट यही होना चाहिए कि जितना भी पढ़ाई हो रही है उसको क्या चाहिए, हम कंप्लीट करते चलें। कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि हम लिख लिए वो कंप्लीट हो गया ना, कभी भी पूछा जाए आपसे, कोई भी कहीं पर भी पूछ दे, समझ गया ना, तो आप तुरंत जवाब देने के लिए क्या हो, पूरा मतलब तनाते रहे, क्या है, कोई पूछ कर तो देखे नहीं। समझ में आ रहा है बात, ऐसा। ठीक है, चलिए देखिए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने तरह का, दो तरह का। कौन कौन, सबसे पहला कौन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो लिखेंगे क्या चाहिए, इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, मतलब होता है, टेक्स प्लेस होता है, क्या चीज, ऑन अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का घटना स्मूथ सरफेस पर होता है, इसके द्वारा होता है, तो क्या होगा, सरफेस, देन रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, या इट इज कॉल्ड, इट स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इट इज कॉल्ड व्हाट, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिगर आप बना सकते हैं कि देखिए चिकना सतह है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वैसे फिर से याद दिलाते रहे हैं कि हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स होता है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों। ठीक है, वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, और क्या चाहिए उससे फिर अपने स्टाइल में नोट्स कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम जैसा लिखें वैसा ही लिखें, ठीक ना, आप अपने स्टाइल में भी नोट्स कर सकते हैं, अपना तरह तरह का बुक पढ़ के अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ये पिछले लेक्चर से ही हम कह रहे हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान दें, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही क्या चीज निखरिएगा आप। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर चमक आए तो चमक ऐसे नहीं आता है बाबू। ठीक है, हीरा भी जब अपने इनिशियल स्टेट में होता है तो वो चमकदार होता नहीं है, उसे काटा जाता है, तराशा जाता है, रगड़ा जाता है तब। तो अगर आप चमकना चाहते हैं तो रगड़ाइए। अब रगड़ाने का मतलब क्या है कि सर हम पत्थर ले आए हैं घर पर, रगड़ा रहे हैं, देखिए चमके, वो चमक नहीं है बाबू, समझ गए ना। रगड़ाने का मतलब मेहनत कीजिए, जितना खुद को आप इसमें झोंक सकते हैं, ठीक ना। देखिए क्या है, तो ये स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर चिकना सतह रहेगा तो कौन सा ड्रामा होगा, तो आप अपने आप देखेंगे कि रेल आए, ये नॉर्मल होगा, जितना एंगल पर आएगा उतना एंगल पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, उसी हिसाब से एक और लेके आएंगे, जितना एंगल पर आएगा उतना पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, जितना पर अपने रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ ये रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, चिकने सतह से, ये इंसिडेंट लाइट रेज है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। ठीक, क्लियर है, मिटा दें। मतलब यदि प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने सतह से होता है तो वह परावर्तन कैसा कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस देन इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए सेकंड की ओर बढ़ते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए, तो ये किस पर होगा भाई, रफ पर, अभी तुरंत बताए, ठीक ना, रफ पर। तो इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ रफ सरफेस, आप लोग भी वहीं पर मिटा कर लिखने मत लगेगा, ठीक ना। अगला डेफिनेशन, देन इट इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन।
ठीक है, तो इसके जगह पर कौन सा सरफेस आ जाएगा, रफ आ जाएगा, रफ। देखिए देखिए, ये देखिए इस तरह से खुरदरा, तब क्या होगा, ये क्या है, रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पिछले में भी 3 ही नहीं लिख दिए थे जी, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे हम पैरेलल बीम यहाँ पर गिराएंगे तो देखेंगे क्या कि ये पैरेलल नहीं जाता, जैसे मैंने वैसे स्ट्रेट ही दिखाना है आपको, क्योंकि लाइट ऑलवेज फॉलोज स्ट्रेट पाथ, आपको अच्छे से पता है। लेकिन ये जैसे पैरेलल है वो पैरेलल नहीं जाएगा, ठीक ना। तो इस रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, अनियमित परावर्तन बोलेंगे। यदि प्रकाश का परावर्तन किसी रफ सरफेस से होता है, खुरदरे सरफेस से होता है, तो वो परावर्तन कैसा होगा, इरेगुलर होगा, अनियमित होगा, इस तरह से, ठीक ना। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या सर यहाँ मतलब क्या कहते हैं, पहला वाला में रेगुलर वाला में तो हम लोग को समझ में आया कि रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे करके बताया, आई आर, ठीक है, आई आर ना, आई और आर, ठीक है, ये है। लेकिन यहां पर क्या फॉलो होगा सर, तो बिल्कुल होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, ध्यान देंगे इस बात को, दोनों ही रिफ्लेक्शन में रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या चीज लागू होते हैं, फॉलो होते हैं, ठीक ना। आप कहेंगे यहां तो सर दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, चलिए जूम करके देखते हैं। अगर कोई सरफेस ऐसे है बाबू लोग, इसको छोटा छोटा है ना, इसको हम जूम करके इतना बड़ा कर दिए, तो जो लाइट यहां आएगा बाबू ध्यान से, वो तो इस प्लेन को समझेगा, ये जो ऐसे इस तरह का है, तो यहां पर एक हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ऐसा है ना, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इससे 90 डिग्री पर, ये नॉर्मल कहलाएगा। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितना एंगल पर आता है उतना ही एंगल पर जाएगा, यानी कि इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये तो इस रे के लिए हो गया। अब दूसरे रे का बात करें हम, तो जो लाइट यहां पड़ेगा, मान लेते हैं इस तरह से, जो लाइट यहां पड़ रहा है, तो भाई ये तो इस पॉइंट पर पड़ रहा है, यहां पर जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल आपको अच्छे से पता है कि जिस सरफेस पर लाइट पड़ता है, नॉर्मल क्या चीज, उसी पॉइंट पर जहां पर जिस पॉइंट पर पड़ा उस पर हम परपेंडिकुलर करते हैं, कहां, उस सरफेस पर। तो ये सरफेस तो ऐसे है, तो यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, 90 डिग्री का एंगल नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा इस पॉइंट के लिए, तो जितना पर है उतना पर ये जाएगा, ठीक है। यहां देखिए, और भी इस तरह से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। फिर अगर कोई सरफेस यहां आता है तो नॉर्मल इस जगह पर इसके इस सरफेस के हिसाब से ऐसे ड्रॉ होगा, तो इस तरह से। अब ये लाइट रेज इधर उधर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है। समझ में आया ये बात, ठीक है। तो चाहे रिफ्लेक्शन रेगुलर हो या इरेगुलर हो, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में ही फॉलो होता है। क्लियर है, नोट करके यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन are followed by both of its types। इसके दोनों ही टाइप यानी कि रेगुलर इरेगुलर दोनों में ही ये फॉलो होता है, एकदम याद रखना है इस बात को, इसको भूलना नहीं है, ठीक ना। देख लीजिए, फिलहाल हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बच्चा वाला क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, ठीक ना, क्योंकि छोटा क्वेश्चन ही क्या चाहिए आगे चलकर बड़े क्वेश्चन में तब्दील होगा। ये छोटा नॉलेज जो है ना, इसी को आपको क्या चाहिए रखना है। एक्चुअली में ये क्या कहते हैं, जो आप सपना संजोए हैं, जो सपना देखे हैं कि हमारे अंदर क्या चाहिए, हमारा जो हम चाह रहे हैं वो हो जाए, उसका माला हम पहने, समझ गया ना। तो वो माला ऐसे ही नहीं बन जाएगा बाबू, समझ गया ना। माला एक एक मोती मिलाकर तब जाके वो माला बनता है। तो ये आपके जीत के माला का तैयारी, ये मोती है, समझ गया ना। तो इस मोती को बटोरिए और पिरोना शुरू कीजिए एक धागे में, ठीक ना, खुद में, वो धागा खुद आप हैं, ठीक ना। तो खुद में इसको क्या चाहिए, संजोते जाइए, रखते जाइए, तब जाकर क्या चाहिए, एक दिन ऐसा आएगा कि माला कंप्लीट हो जाएगा और आपके जीत के जश्न में काम आएगा। समझ में आ रहा है बात, ये है क्लियर। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस, प्रश्न, ठीक है। देखिए, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू
वैल्यू नहीं, वैल्यू ऑफ थीटा इन द फिगर्स गिवन बिलो। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे, समझ जाएंगे। थीटा का वैल्यू आपको पता करना है। थीटा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। थीटा क्या है? एंगल का क्या चीज? रिप्रेजेंटेशन है, ठीक ना, जिससे हम लोग क्या चीज एंगल को दर्शाते हैं। ठीक, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये टोटल दे दिया, मान लेते हैं 120 डिग्री। ये बात का क्वेश्चन मान लेते हैं, अभी फिलहाल थीटा वाला देते हैं इस तरह से। अगर ये मान लो कि ये 30 डिग्री है और यहाँ थीटा लिखते हैं, ठीक है, तो इस थीटा का वैल्यू निकालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन हम दे रहे हैं इस तरह से कि एक और पलट देते हैं इस चीज को कि अगर ये आपको पता है कि ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक ना, क्योंकि ये दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आराम से आपको पता है कि यहाँ पर ये क्या है, आई की जगह पर है 30 डिग्री और आर की जगह पर कौन है, थीटा है। ये इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, नॉर्मल। तो ये क्या चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई की जगह पर क्या है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह पर क्या है 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह पर क्या है, थीटा है। पूछ रहा क्या है, तो चूंकि आप जानते हैं सिंस आई इक्वल क्या होता है, आर होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, तो निश्चित तौर पर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? ये तो बिल्कुल, तो आप कहें क्या है ये बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, तो ऐसा ही आता है बाबू, इसी तरह का क्वेश्चन ऐसा जोड़ना है आपको, ठीक ना। चलिए देखिए, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ फिर से सेम ड्रामा, हियर आई की जगह पर क्या है, थीटा है, आर की जगह पर क्या है, 60 डिग्री है। तो चूंकि सिंस आपको अच्छे से पता है आई इक्वल आर होता है, तो इसका मतलब क्या चीज, इसका मतलब क्या चीज, थीटा बराबर आर बराबर कितना, 60 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, मिटाने वाला। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट कर लें, अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट कर लें, अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट कर लें, ठीक है। ये है सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में आई एंड आर का वैल्यू आपको निकालना है। मतलब आई क्या है, आर क्या है, दिए हुए फिगर्स में ये आपको पता करना है, ठीक है। ये रहा आपका, ये आई है, ये आर है, ये टोटल 120 डिग्री है, ठीक है। और आई और आर का वैल्यू निकालना, निश्चित तौर पर आई और आर क्या होंगे, बराबर होंगे रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यदि हम आई और आर को जोड़ें, इतना प्लस इतना करें, तो ये टोटल एंगल आएगा, यानी कि 120 डिग्री आएगा, ठीक है। आई रिपीट, अगर आई और आर को जोड़े तो कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। तो जोड़ते हैं ना, क्योंकि आई और आर बराबर है तो इसको हम 2i लिख सकते हैं, आई इसके जगह पर भी आई लिख सकते हैं, इक्वल 120 डिग्री। क्यों ऐसा लिखे, तो आई क्या है, आर के बराबर है, इसलिए आर की जगह पर आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2i इक्वल आ गया कितना, 120 डिग्री। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी आई इक्वल क्या आया, 60 डिग्री। और चूंकि आई और आर बराबर होते हैं इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए हट जाते हैं, देख लीजिए एक बार, ना तो आप कहेंगे सर बीच में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये इस तरह क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। ये आई हो गया, ये आर है, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। और ये एंगल दे दिया है कितना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी मान लीजिए आप। हम मान लेते हैं कितना, चलिए 60 डिग्री, ठीक ना। कह रहा है कि आई और आर का वैल्यू निकालिए, क्वेश्चन तो यही है हमारा। तो आई और आर का वैल्यू तो ऐसे नहीं निकाल सकते कि इतना बात हम लोग को पता है कि ये नॉर्मल है, इसका मतलब क्या चाहिए, इस पॉइंट पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, नहीं तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे, इसका मतलब 60 प्लस आर अगर हम जोड़े तो 90 डिग्री आएगा। तो चूंकि
हियर, यहाँ क्या है, r प्लस 60 डिग्री करते हैं तो कितना आएगा 90। क्यों आएगा, फिर से ये क्या है 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना रहा है 90 डिग्री का, तो ये 60 है, ये r है, यानी कि इन दोनों को मिलाएं हम तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, वही चीज लिखे हैं। तो r इक्वल क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। नहीं, वही 30 होता है तो फिर क्या हो जाता है 60, क्योंकि r निकालनी है और r के बराबर ही क्या होता है ये, इसलिए I भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, देख लीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ठीक ना। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम एक ही लिख रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस in the what is the value of angle of incidence when a light rays नहीं, रे ए है तो रे ना, रे इंसिडेंस ऑन अ सरफेस, या डायरेक्ट लिखते हैं ना, इंसिडेंस पैरेलल टू द नॉर्मल। चलिए इतना ही क्वेश्चन समझिए आप क्या। हाँ, ऑप्शंस भी इसमें दिया है, 0 डिग्री, बी है 90 डिग्री, सी है 180 डिग्री एंड डी नन। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे हम लोग क्या चीज फिगर बनाएंगे। जैसे कहेगा क्वेश्चन वैसे तो कहेगा थोड़ी, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर करेंगे। नहीं, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या होगा व्हेन, जब ए लाइट रे इंसिडेंस पैरेलल टू द नॉर्मल। ये रहा, इस पर कहीं पर पॉइंट पर हम क्या चाहिए, नॉर्मल ड्रॉ कर लिए हैं। लाइट रेज क्या हो रहा है, इसके पैरेलल गिर रहा है, पैरेलल, इसी के पैरेलल, यहां भी कहीं भी हो सकता है, पैरेलल गिर रहा है। ठीक है, तब कह रहा है कि लाइट रेज आया, ठीक ना। तो ये जो लाइट रे कह रहे हैं, लाइट रेज बार बार बोल रहे हैं, लाइट रे, ठीक है, ये लाइट रे जो आया नॉर्मल टू, मतलब नॉर्मल के पैरेलल। अब बता रहे हैं कि इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो भाई याद कीजिए आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता था, तो ये वाले एंगल को बोलते थे। ये रे अगर हम और इधर करते जाएं तो एंगल कम होते जाएगा और कम होते जाएगा। अगर यहाँ से 30 है, 29, 28, 27, कम होते होते 10 व 1। अगर एग्जैक्ट इसी पर आ जाते, क्या कोई कोना क्रिएट हो रहा है। एंगल तब न कहते हैं जब कोई कॉर्नर क्रिएट हो। अब इसी पर आ जाएगा तो क्या कोई कोण क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ये नॉर्मल को देखकर नहीं बोलेंगे कि ये 90 डिग्री पर है। हम सरफेस से एंगल को मेजर नहीं करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक ना, ये दोनों हम मेजर कहां से करते हैं, तो नॉर्मल से। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ना कि सरफेस है ना। तो बहुत लोग कहेंगे कि क्या कर रहा है कि नॉर्मल के पैरेलल जा रहे हैं, लेकिन 90 डिग्री का एंगल बना, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ना क्या चीज, ये नहीं होगा। आप नॉर्मल से मेजर करेंगे तो नॉर्मल के साथ ये कितना डिग्री बना रहा है एंगल, 0 डिग्री। जितना पर आएगा लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस उतना ही पर मुड़ जाएगा। वाकई जब नॉर्मल के पैरेलल लाइट आएगा, अगर इधर भी आता है तो इस पॉइंट पे यहां नॉर्मल खींचेंगे, यहां पर, ठीक ना। तो ये जैसे आएगा वैसे ही क्या सी, ये जो है लौट जाएगा। यानी कि 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और 0 डिग्री क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है। ना समझ में आओ तो वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लेना है। तो ये क्लियर है। बढ़ जाए आगे। चलिए ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पीछे वाले टॉपिक से कर लेते हैं। ठीक है, पीछे वाले टॉपिक से
जैसे आप लोग ल्यूमिनेंस पढ़े थे जी, मतलब जिसमें अपना प्रकाश होता है, जो खुद से लाइट एमिट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनेंस कहलाते हैं। एक्चुअली में वहां से लाइट मिल रहा है तो वो क्या है? सोर्सेस ऑफ लाइट है। लाइट के स्रोत है, प्रकाश के स्रोत है, मतलब जहां से प्रकाश आपको मिल रहा है, लाइट मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कह दें बहुत सारे, ये हो गया कैंडल, हो गया टॉर्च, हो गया, ठीक ना, और भी बहुत सारा है। हम लोग के पहले क्या होता था कि कोई भी डब्बा या कोई भी क्या चीज़, बॉटल होता था, बॉटल नहीं, हम लोग के भाषा में सीसी बोलते थे उसको, ढक्कन में हॉल करके नीचे से बाती लगा देते, बत्ती, समझ गए, नीचे तेल डाल देते, आराम से वो जलता था, उसको हम लोग बोलते थे ढिबरी। क्या चीज़? ढिबरी। नहीं, खैर वो छोड़िए, आप लोग ढिबरी के ज़माने में नहीं हैं, आपके ज़माने में तो पूरा बिजली विभाग है आपके लिए, ठीक ना। सन, कैंडल, टॉर्च, और भी बहुत सारा, जुगनू, जुगनू, भागजोगनी देहाती भाषा में ना। ये आप कहेंगे इसको हिंदी क्यों लिख रहे हैं बार बार, इंग्लिश याद नहीं है क्या? तो इंग्लिश लिखा जा सकता है, तो इंग्लिश याद रखना या ना रखना ये तो अब आम हो गया, गूगल पर सर्च मारेंगे तो तुरंत आ जाएगा उसका इंग्लिश। लेकिन ये इसको आप जुगनू में लिखते हैं, बहुत सारे बुक्स में ये लिखा हुआ है जुगनू, इसलिए हम भी जुगनू ही लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सन, कैंडल, टॉर्च, जुगनू, ठीक ना, और है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये सब। चलिए इतना ही लिखते हैं बस। इसमें आपको क्लासिफाई करना है ना कि ये इनमें से कौन सा क्या होगा, इनमें से कौन सा नेचुरल है और कौन क्या आर्टिफिशियल है। मतलब हम खुद से जो बना है वो आर्टिफिशियल हुआ, और जो नेचुरली प्रकृति में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा? नेचुरल। तो ये सोर्सेस ऑफ लाइट को, ल्यूमिनेंस जो भी है, इनको क्या चाहिए? क्या चाहिए? ल्यूमिनेंस जो भी हैं इनको आप क्लासिफाई कर सकते हैं दो भाग में। एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, मतलब आदमी के द्वारा बनाया गया, हम लोग के द्वारा बनाया गया, और दूसरा क्या चाहिए? नेचुरल, जो नेचर के द्वारा डायरेक्टली बनाया गया है, ठीक ना। तो एक तरफ हम आर्टिफिशियल कर देते हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल सोर्सेस, इधर क्या चाहिए? नेचुरल सोर्सेस, नेचुरल सोर्सेस। तो चलिए आप लोग खुद अरेंज कर लीजिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे चलिए ना बता ही देते हैं। आर्टिफिशियली कौन कौन? कैंडल खुद बनाए हम लोग, ठीक है, टॉर्च खुद बना है हम लोग, बल्ब खुद बना है हम लोग, तो ये आर्टिफिशियल हुआ। सन हमारा औकात नहीं है बनाने का, ठीक ना। ये है जुगनू, ये भी नेचर का, ठीक है। ये क्या हो गया? नेचुरल हो गया। ये क्या है? इस तरह से पहले हम लोग क्या करते थे ना कि जुगनू लोगों को बहुत सारे बॉटल में भर देते थे और रखते थे, बड़ा मस्त चमकता था, ठीक ना। खैर ये अलग बात है कि हम लोग उस पर जुल्म करते थे, बाद में एहसास हुआ बच्चे थे तो क्या पता चलेगा। चलिए देख लीजिए। तो ये वीडियो समझ में तो आना चाहिए आप लोग को अच्छे से, ठीक है। तो आप आराम से कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक ना। और जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं अगल बगल आपके आजू बाजू आस पड़ोस सब तरफ, इसको शेयर करते चलेंगे, हाँ भाई यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।